आज कौन विषय है? आर्टिकल्स। कौन विषय है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पहले समझेंगे। ARTICLES आर्टिकल्स। क्या? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स न। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? लिखो। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? आर्टिकल्स किसे कहते हैं? आंसर में होगा पेन दोस्तों ने AN साक को आर्टिकल्स कहते हैं ना। अब ये ध्यान में रखेंगे, ट्रांसलेशन बनाते समय आप लोगों को याद होगा कि ए का प्रयोग होता है, कहीं एन का प्रयोग होता है, तो कभी द का प्रयोग होता है ना। तो कभी किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है, कभी एन का प्रयोग होता है, कभी द का प्रयोग। अब ये विश्वास देखो, ए मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है, समझ में? तो लेकिन यही अंतर होगा, एन और ए में अंतर होता है। आपको हम क्लास में साउंड चैप्टर में पढ़ाए थे वोवेल। वोवेल पढ़ाए थे ना। जब हम आपको वोवेल में पढ़ाए थे वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल आप समझते हैं, AEIOU को वोवेल कहा जाता है और कॉन्सोनेंट AEIOU को छोड़कर सभी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन अब इसमें यह समझने वाला बात है, कंसेप्ट, किसी भी वर्ड के शुरू में ये शब्द अक्षर आता है तो किसका? पहले ये समझ ले, ए और ए को नाम आर्टिकल्स में क्या रखा है और एन का क्या नाम रखा है। ए का नाम क्या रखा है और एन का क्या नाम रखा है और द का क्या नाम रखा है। कोई पूछा जाएगा आपको ए का नाम, ए और एन को क्या कहते हैं? FINIT, इंडिफिनिट आर्टिकल्स या कहते हैं ना। दा को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं ना। अब ए और एन को क्लियर करते हैं ना। जैसे कि ए का प्रयोग, अगर ए एन का प्रयोग, ये ध्यान में रखना है, जिस बच्चा को अगर ये याद हो गया तो चुटकी में वोवेल और कॉन्सोनेंट पहचान लेंगे। ये वोवेल है कि कॉन्सोनेंट? क्या ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट? ये ध्यान में रखना है। अगर किसी भी वर्ड के पहला अक्षर में ओ, आ, हर्षी, तुर्गी, तुर्गु, री, ए, और क्या? हिंदी व्याकरण में पढ़ाए हैं ने, इतना समझ में आता है ने। और हिंदी इंग्लिश व्याकरण में आपको पहचानने का लिखाते हैं AEIOU, ये पढ़ाते हैं ने। अगर ये किसी भी वर्ड में AEIOU रहता है तो वोवेल कहा जाता है। लेकिन उसके साउंड पर आधारित है। किस पर आधारित है? जो बच्चा साउंड पर आधारित दे देता है वो बच्चा ए और एन का प्रयोग समझ जाता है। जैसे कि लिखते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? ONEST। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। तो किसका उच्चारण आया? बोलो तो ओ बोले, ऑनेस्ट। ओ आया रे। आप बताओ तो ओ क्या, ऑनेस्ट क्या वोवेल है या कॉन्सोनेंट? ए का प्रयोग करेंगे कि एन का? एन का प्रयोग। वोवेल रहता है तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का। इसके पीछे क्या लगेगा? एन लगेगा। आप समझ में आ जाएगा ने।
अब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब जैसे कि ऑनेस्ट के बाद हम बोलते हैं क्या, ऑनेस्ट होगा ऑफिसर, क्या हो गया, OFICER ऑफिसर। क्या ओ का उच्चारण आ रहा है, क्या ओ का उच्चारण, ओ का आया ने, ऑफिसर हो गया। तो ऑफिसर ओ चाहिए तो ओ क्या है इसमें, वोवेल है ने। अब इसमें ए का प्रयोग होगा कि एन का, जिसमें वोवेल, अगर इसमें देखो ए एन को क्लियर कर रहे हैं ने, ए और एन को कर रहे हैं, तो ए एन को, जैसे कि बुआई, क्या है बुआई, तो कौन शब्द आ रहा है पहला में, बुआई, बुआई, वो आ रहा है ने। तो बताओ ये बो क्या है, अब बो का स्पेलिंग क्या होता है, बी, तो बी से बो, तो AEIOU आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसी कारण ये क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या है, कंसोनेंट, कॉन्सोनेंट। एलिफेंट, ए आता है, क्या आता है, एलिफेंट, ELEPHANT। एलिफेंट के पीछे किसका प्रयोग लगाएंगे, ए का कि एन का, एन का लगाएंगे ने, ध्यान में रख लेंगे ने। तो एलिफेंट है तो एलिफेंट में क्या लगाएंगे, AN लगाएंगे, नहीं समझ में आ रहा। जैसे गर्ल है, क्या है, गर्ल, GIRL, गर्ल। गो क्या होता है, जी से गो होता है ने। अब देखो तो हमको AEIO ही वोवेल होता है, और क्या होता है, जी जी कॉन्सोनेंट होता है। इसका उच्चारण में क्या आया, तो जी देखो इसमें है, नहीं है, तो ये ए का प्रयोग करेंगे कि एन का, ए का प्रयोग करेंगे। गुड, समझता है, ए का प्रयोग करेंगे। ए और एन का प्रयोग समझ में आया, नहीं समझा तो फिर एक बार ध्यान दो इधर। SDO बताओ तो क्या नाम है, इधर इस लड़का को बोलो थे, क्या नाम है, विष्णु कुमार, वो तो बोलो थे। SDO वोवेल है कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कैसे है, क्योंकि एस आता है, एस आता है, यही कॉन्सोनेंट है, उच्चारण पर नहीं ध्यान देते हैं। एस, एस ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ने क्या लिखते हैं, एस ऐसे लिखते हैं। ए आया तो ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट, वोवेल। नहीं समझ में आया, फिर एक बार समझो। एस ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, एस वोवेल है या कॉन्सोनेंट, ए का प्रयोग करेंगे कि एन का। जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA को मास्टर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। इसमें देखो MA, एम ऐसे लिखते हैं ने, एम लिखते हैं तो किसका प्रयोग आया, ए आया न, पहला अक्षर ए आया न रे, हिंदी में ए आया तो ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट, तो आप समझ जाएंगे क्या है, MA वोवेल है या कॉन्सोनेंट, वोवेल। इसके पीछे किसका प्रयोग करेंगे, AN का, समझ में आ गया। HM क्या लिखा है, HM हेड मास्टर, क्या HM मतलब हेड मास्टर, HM, H ऐसे लिखते हैं ना, H होता है ना। तो ये बताओ ये क्या है, वोवेल है, तो H पहला अक्षर ए आया तो ये ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे ना। जैसे कि DM क्या हो गया, DM किसका उच्चारण है, वोवेल है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि डी आया, क्या आया, डी आया, डी आता है ने। तो बताओ डी कॉन्सोनेंट है कि वोवेल, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का। अब इतना बात समझ में आ गया ने। अब किसी भी बच्चा को हम पूछेंगे बता सकते हैं ने, नहीं बताने पर दे हाथ फाड़ते हैं। रुको तुमको